हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपके लिए लेके आए हैं एसएससी के इम्पोर्टेंट सवाल जो कि एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रैक्टिस सेट में आप प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे, जिसमें प्रैक्टिस सेट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रक्त संबंधी, एनालॉजिकल और कई प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें प्रैक्टिस सेट करने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें क्या है, क्या 19 का संबंध 400 से है तो 24 का संबंध किससे होगा। एनालॉजी का सवाल है दोस्तों, जो कि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, तो 19 में ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि उसमें क्या है, ये 400 कितने का वर्ग है, ये आपका 20 का वर्ग है। तो 19 में 1 प्लस करके और क्या करेंगे, 20 का वर्ग किया तो 20 का वर्ग करने पर क्या आएगा, आपका 400 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका संबंध 19 का संबंध कैसे हो गया, 400 से हो गया। तो उसी प्रकार देखेंगे तो 24 का संबंध, 24 में वह 1 प्लस करेंगे और यानी कि 25 और 25 का कर देंगे वर्ग, तो आपका कितना आएगा, 625। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका ऐसे ही क्वेश्चंस लॉजिक लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें दी गई आकृति, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण या त्रिभुज हैं, तो वो देखना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो कि इम्पोर्टेंट है कि आपको जैसे ऐसे इस प्रकार से आपका त्रिभुज बनाया होता है और इसमें ये होते हैं। तो यहाँ पे ऐसी आकृति जहाँ पर भी दिखती है तो आप यहाँ पे 1 और 2 और यानी एक पूरा ये 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप 3 मानेंगे। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे कि हमारा 1, 2 और 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये 3 हो गया, ये पूरा वाला हमारा 3 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही करेंगे 1, 3 और 2, तो पूरा टोटल करेंगे और ये एक हमारा ये हो गया। तो इसमें क्या हो गया, और एक 4 हो गया। 3 और 4 7, 7 और 3 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें आपको कई प्रकार के प्रैक्टिस सेट में कई प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे के प्रैक्टिस सेटों को अवश्य देखें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो उसमें क्या करेंगे कि यानी कि सेब का संबंध फल से है, यानी कि सेब क्या है, फल है, तो उसी प्रकार पालक का संबंध किससे होगा। तो उसमें जैसे देखेंगे फूल से नहीं होगा, यानी पेड़ से भी नहीं होगा और यानी रूट से भी नहीं, तो आपका वेजिटेबल यानी कि सब्जी से होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, पालक का संबंध होगा आपका सब्जी से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वे उस वेन आरेख यानी कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है। तो यानी कि सिक्किम, मणिपुर और इम्फाल, इन तीनों का आपको वेन आरेख बनाना है, यानी वेन डायग्राम बनाना है। तो आपके लिए जैसे क्या है, ये पहले बनाएंगे आपका सिक्किम हमारा राज्य और एक मणिपुर भी हमारा राज्य, तो इन दोनों का वेन आरेख अलग अलग बनेगा। तो इम्फाल क्या है, तो इम्फाल ये आपकी मणिपुर की राजधानी, यानी कि इसे तो सिक्किम समझें और ये आपका मणिपुर। तो मणिपुर यानी कि अलग है और इम्फाल की राजधानी, इम्फाल किसकी राजधानी है, मणिपुर की राजधानी, तो मणिपुर भी इसमें इम्फाल के भी अंदर बनेगा। ठीक है दोस्तों, मणिपुर के अंदर इम्फाल, तो यानी कि वो दोनों राजधानी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा आपका, जो विल बी द राइट आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन से जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है, और निम्नलिखित में से चार में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो कि अलग है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि उसमें दिया नहीं होता है, तो इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन से आपको पता करना पड़ता है कि कौन सी संख्या या कौन सा शब्द है जो कि अलग है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे करते हैं कि अप्रैल आपका कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। नवंबर भी आपका 30 का होता है और जुलाई होता है आपका 31 का, और ये सितंबर भी आपका 30 का होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो उसमें हमने लॉजिक लगाया था, ये आपका लॉजिक राइट होगा। तो आपका सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट है, यानी सी आपका अलग है। तो इसी तरह बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
और इसमें आपको देखो कितने भी नए नए तरीके से आपके क्वेश्चंस मिले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और पीछे के प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उन्हें जाकर देखें, जो कि इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है। इस क्वेश्चन में देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके दी गई श्रृंखला को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। यानी कि इसमें दे रखा है DA/DX, इसमें रिक्त स्थान है, और DA/DB, और इसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो इसे पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको एक ही साइड से गिन लेंगे। तो यानी कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी पूरा गिनने के बाद इसमें क्या देंगे, एक संबंध को देखेंगे जो क्या दर्शाता है हमारा। तो इसमें दर्शाता है यानी कि DA/BX और यहाँ पर X कर दें, यानी तो हमारा ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, यानी 5 शब्दों का। तो DA/DX यानी कि ये हमें संबंध बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे सभी के लिए, तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि DA/DB है और यहाँ पर करेंगे XX कर दो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी हमने पहले X किया, तो अब फिर से बनाएंगे DA, तो यहाँ पे आएगा आपका A, और यहाँ पे आएगा B है और X, और ये यहाँ पर भी X मिल गया। तो ऐसे ही इसमें यहाँ पर देखेंगे तो DA/DB तो X, और यहाँ पे X आ जाएगा XX, तो फिर से क्या आएगा आपका DB आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा किस में होगा, तो हमने क्या किया XX और AXX और यानी कि D, ये हमारा संबंध किस में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट है, जो कि B ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आपके कई और भी प्रैक्टिस सेटों में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित श्रेणी में यानी निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या यानी चिन्ह के को प्रतिस्थापित करने वाली उस संख्या का चयन करें। यानी कि इसमें देखेंगे इसमें संबंध कैसा है, यानी 110 को 106 बनाया और 116 को 131 और 151, यानी कि इसमें अंतर देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अंतर देखेंगे तो अंतर हमारा होता क्या है। जैसे कि 101 को इसने क्या किया, 5 प्लस किया, इसमें 5 प्लस किया तो क्या आया हमारा 106 आया। इसी तरह 106 में उसने कितना प्लस किया, 10 प्लस किया, तो इसमें 116 आया। तो इसी प्रकार से ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसने 5 प्लस किया और यहाँ पर उसने 10 प्लस किया और यहाँ पर उसने 15 प्लस किया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप उसने 15 के बाद 20, तो 20 के बाद कितना आएगा, यहाँ पर करेंगे 25, तो यहाँ पर 25 प्लस करेंगे। तो उसने जैसे क्वेश्चन आपका जो आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें 151 में आप 25 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें 151 प्लस 25 करेंगे तो आपका 6 7 176 आएगा। तो ऑप्शन नंबर D होगा जो कि राइट होगा, ठीक है दोस्तों। D ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका जो इम्पोर्टेंट है, ये भी इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, कई प्रकार से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, इसमें देखेंगे संबंध क्या बना है। तो इसमें संबंध देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यानी 7 अंतर को देखें, या हम अंतर को देख सकते हैं, यानी या प्लस के भी देख सकते हैं या माइनस भी देख सकते हैं। तो 7 और 6 को प्लस करो, तो यानी प्लस करेंगे तो 7 और 6 होगा आपका 13, यानी 13 का वर्ग कितना होता है 169। तो हमारे पास ये संबंध बन रहा है, ठीक है दोस्तों। जैसे क्या किया, पहले हमने 7 + 6 और कितना हो गया 13 का किया हमने वर्ग, तो यानी 169 हमको संबंध मिला। तो इसी प्रकार से करेंगे, यहाँ पर 9 और 6 को जोड़ेंगे, 9 और 6 को जोड़ने पर क्या बनेगा आपका 11, और 11 का वर्ग होता है आपका 121। तो इसी प्रकार से करेंगे, यहाँ पर 9 + 7 को जोड़ेंगे, 9 और 7 को जोड़ने के बाद 16 का वर्ग होता है आपका 100 यानी 256, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है, विल बी द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है आपका यानी सी बी की साथ है। ये रक्त संबंधित शब्द हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और अक्सर एग्जाम में देखे गए हैं। एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, एनटीपीसी रेलवे में जितने भी आते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन है आपका, सी बी की सास है, ए सी का बड़ा पुत्र है और डी का पिता है, यानी और यदि बी ए की पत्नी नहीं है
तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो उसमें देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, सी लेंगे, सी बी की सास है, यानी कि सास बी ऊपर होगी तो बी की सास है, तो बी की सास है तो सी माइनस में आगे सास को माइनस में लेंगे, और यानी ए, और इसमें क्या बोला कि ए सी का बड़ा पुत्र है, यानी ए सी का कोई भी बड़ा पुत्र है, तो पुत्र को प्लस लिया। तो क्या करेंगे, और डी का पिता है, और डी का पिता है, डी यानी कि नीचे पिता, बड़ी जनरेशन पिता है। यदि बी ए की पत्नी नहीं है, यदि बी की ए की पत्नी नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो बी डी में क्या संबंध रहेगा, तो इसमें संबंध ज्ञात करना है, तो इसका संबंध क्या रहेगा। तो यानी कि हमारे पास ये सास थी, बी की सास थी, यानी हमको ये भी नहीं पता कि यानी कि ये आंटी है या मामी है या बहन है, फीमेल है मेल है, तो उसमें जैसे कि हमारा ये रिश्ता बनता है, ये एक आंटी का बनता है, ठीक है दोस्तों। तो डी बिलीव द राइट आंसर आंटी होगी, इसका डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये एनालॉजी के क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, इस प्रैक्टिस सेट में भी और अगले प्रैक्टिस सेट में भी है, जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एच का संबंध एफ और वी का संबंध टी और डब्ल्यू का संबंध यू से है, तो उसमें क्या देखेंगे सबसे पहले जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे देखने के लिए क्या है कि उसमें कितने का माइनस किया है और कितने का प्लस किया है, इसे देखेंगे सबसे पहले। तो यानी कि एच हमारा कितने पर आता है, एच आपका आता है 8 पर आता है, और एफ कितने पर आता है आपका 6 पर आता है, तो इसमें 6 पर आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह देखेंगे तो उसमें, और वी कितने पर आता है, वी आता है आपका 22 पर, 80 पर आता है आपका 20 पर, तो यानी क्या किया उसने 2 माइनस किया, इसमें भी 2 माइनस किया। तो ऐसे ही इसी प्रकार से करेंगे डी आर एस को भी माइनस में करेंगे, डी आता है 4 पर, 4 में से 2 माइनस करेंगे, यानी 2 पर क्या आता है बी आता है, तो यहाँ पे बी लिखेंगे। आर आता है आपका 18 पर, 18 में से 2 माइनस करेंगे, तो यानी 16 पर आपका क्या आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, पी आता है 16 पे, तो पी करेंगे। और एस में कितने पे आता है, तो एस आता है आपका जो कि 19 पे आता है, और 19 पे आने के बाद 19 में से 2 माइनस करेंगे, तो यानी क्यू, 19 में 17 पे आता है आपका क्यू आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका देखा गया है बी पी क्यू, यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो इसमें क्या करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और जैसे इसमें संबंध को देखेंगे तो संबंध क्या है, इसमें 26 को उसने 62 लिखा, यानी क्या किया, यानी 6 को आगे किया और 2 को पीछे किया, ये वाला संबंध बन रहा है। तो ऐसे ही 72 को उसने 27 किया, तो उसमें भी क्या किया, 2 को 7 को पीछे किया और 2 को आगे किया, तो उसी प्रकार से। और यहाँ पर देखेंगे सी वाले ऑप्शन पर 8 9 को यानी 89 को 98 किया, तो उसने भी क्या किया, 9 को आगे किया और 8 को पीछे किया। तो इसी प्रकार से संबंध यहाँ पे देखेंगे कि 19 को 94 लिखा, तो 19 को 94 लिखा, 9 को आगे किया और 1 को पीछे नहीं किया, यहाँ पे क्या किया उसने 4 लिखा, तो इसी प्रकार से ये हमारा अलग होगा, ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में को पूरा करें, श्रृंखला को पूरा करना है, यानी कि 620 को 670 और 600 722 और 776, तो इसने किस प्रकार से लिखा है और श्रृंखला को पूरा करना है। तो इसमें क्या देखेंगे, 600 अंतर को देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, दोनों में अंतर देखें। कोई भी क्वेश्चन है श्रृंखला हो तो उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे, फिर प्लस देखेंगे, फिर गुणा भाग जब लगाएंगे अपने हिसाब से। तो उसमें क्या करेंगे, 670 620 में 670 किया, यानी कि उसने 50 प्लस किया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 670 को उसने 722 किया, यानी कि कितना किया, यानी उसने 52 प्लस किया, उसने 52 को जोड़ा, ठीक है दोस्तों, और 52 को जोड़ा। उसके बाद क्या किया, 52 के बाद उसने 54 को प्लस किया, तो उसके बाद इसी प्रकार से अगला जो पद आएगा उसमें 56 प्लस करेगा, तो 56 प्लस करेंगे, 776 प्लस 56 करेंगे, तो यानी 6 12
और 8 5 13 और यानी 832। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? आपका डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर होगा, यानी 832 होगा। ठीक है दोस्तों, अगली श्रृंखला का जो पद होगा आपका 832 होगा। इसी तरह बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि दिशा के रिलेटेड है। इस प्रैक्टिस सेट में आपने कई प्रकार के क्वेश्चन देखे, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन जैसे जिसमें देखेंगे, टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, रीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, टीना और रीना के कितने यानी कौन सी दिशा में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आपको दिशा को देखेंगे। यहाँ पर उत्तर सबसे ऊपर होता है उत्तर आपका, नीचे होता है दक्षिण, यहाँ पर दक्षिण देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका पूरब हुआ और यहाँ पे आपका पश्चिम हुआ। तो इस प्रकार से क्या क्या बोला उसने, तो यहाँ पे आपका होगा उत्तर पूरब, यहाँ पर आपका होगा पूरब पश्चिम, पूरब दक्षिण या दक्षिण पूरब। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर होगा आपका दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पे होगा आपका कलर चेंजिंग करेंगे यहाँ पे समझने के लिए। तो यहाँ पे आपका होगा उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम, तो उसमें सवाल क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कि उसने बोला टीना बीना के 75 दक्षिण पूर्व में है, यानी दक्षिण पूर्व आपका यहाँ पे दक्षिण पूर्व यहाँ पे, तो दक्षिण पूर्व 75 यहाँ पे है, जो कि कौन है, टीना और बीना। टीना यहाँ पे है और बीना और रीना दक्षिण पश्चिम में, तो वो आपके यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये कौन सी दिशा में, ये इस दिशा में खड़ी होगी, तो यहाँ पे आपकी ईस्ट आएगी, यानी कि ये ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी पूरब में, पूरब उसकी दिशा होगी जो टीना रीना के दिशा में खड़ी है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि फेक को बामन 106 और मेड को 1225 के रूप में कोडित किया जाता है, तो डियर को कोडित किया जाएगा, यानी कौन से नंबर में कोडित किया जाएगा। तो उसमें क्या देखेंगे सबसे पहले कि एफ, कलर चेंज करें, ये क्वेश्चन है आपका जो अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। यानी एफ ए के ई को क्या लिखा है उसने, 52 106 लेगा। तो उसमें लॉजिक लगाएंगे, तो उसने किस प्रकार से ये किया। तो इसमें क्या है कि एफ हमारा कितने स्थान पर आता है, 6वें स्थान पर आता है। ठीक है दोस्तों, तो उसने 1 माइनस किया, तो उसने क्या लिखा, ई, यानी कि ई को लिखा है इसने 5, और ए कितने पर आता है आपका, ए आता है 1 पर, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यानी वो कितना लिखा जाएगा, वो लिखा है जेड, जेड को 1 माइनस 1 प्लस किया, 1 प्लस करेंगे इसमें, तो यानी बी ऑप्शन आएगा। तो यानी बी पे 2, 1 प्लस किया 1 माइनस किया, तो यहाँ पर आप करेंगे -1। के कितने पर आता है आपका, के आता है जो कि आपका इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि के आता है आपका 10 पर, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे, यानी 10 पे आता है, 10 में से 1 माइनस करके यहाँ पे प्लस करेंगे, माइनस करके जब लिखेंगे, तो ये ऐसे हमारे ऑप्शन बनेगा जो कि राइट आंसर होगा। जैसे तो यहाँ पे डी, यानी ई और आर, DEER को यानी कि लिखेंगे, यहाँ पे डी आता है 4 पर, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 हुआ हमारा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें, फिर से जगह खाली करें, जैसे डीयर को लिखेंगे, डीयर को, तो यानी 4 पर आता है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 3, और ई हमारा 5 पे आता है, 5 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, तो ये भी हमारा 5 पे आता है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे अब आपको ऊपर को बताया, ये पहले के जो फेक को उसने किस प्रकार लिखा, उसमें कौन सा लॉजिक लगाया है, उसी लॉजिक को यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस किया हमने, और यहाँ पे 1 प्लस किया, और यहाँ पे 1 माइनस किया, और इसी प्रकार से यहाँ पे 1 प्लस किया। तो इसी प्रकार से आर को करेंगे, आर में 1 माइनस करेंगे, माइनस किया था पहले, अब करेंगे प्लस, तो आर कितने पर आता है, जैसे हमारा 18 पर, 1 उसमें प्लस करेंगे तो आपका 19 पर। तो सी विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उसमें आकृति दिए हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि उस विकल्प का चयन करें जो इस श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी, यानी कि उसमें क्या देखेंगे, इसमें लॉजिक लगाएंगे, तो उसमें देखने, इसमें जैसे आकृति के अनुसार देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसमें क्या है कि इसमें लाइन को देखेंगे, लाइन है इसमें 2,
इसमें कितनी लाइन होगी 3 और इसमें कितनी लाइन होगी 4। तो अगला कौन सा आपको पता होगा, तो इसमें आनी चाहिए 5 लाइन। तो 5 लाइन के वाले ऑप्शन को देखेंगे आपका कौन सा है। इसमें आपकी 4, तो ये गलत हमारा नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें ये भी गलत है हमारी, हमें चाहिए 5 लाइन के। तो इसमें सी वाले को देखें, डी वाले को देखेंगे, डी वाला भी हमारा गलत होगा। तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर, यानी कि 1 2 3 4 5 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपने कई प्रकार के क्वेश्चंस, आपको सभी चैप्टर के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जैसे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण में व्यवस्थित करेंगे तो क्या देंगे, सबसे पहले क्या दे रखा है, भूख, रोना, भोजन कराना, बच्चा, सोना, माँ, यानी इनको एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना है जो हमारे ऑप्शन को कलेक्ट करे। तो जैसे कि क्या देंगे, सबसे पहले बच्चा होगा, बच्चा क्या करेगा, वो अब उसको भूख लगेगी, यानी कि बच्चे को भूख लगेगी। दूसरा आंसर आएगा, भूख लगने के बाद वो रोएगा, रोने के बाद उसकी माँ देखेगी। ठीक है दोस्तों, माँ उसे क्या कराएगी, भोजन कराएगी, भोजन कराने के बाद उसके बाद वो सुलाएगी। तो आपका क्रम बनता है आपका 4 4 1 4 1, फिर बाकी बाद रोना यानी 2 4 1 2 6 3 और 5। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें मिलाएंगे 4 1, यानी 4 1 2 6 3 5। तो आपका सी विल बी द राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, यानी कि एक निश्चित कोड प्रणाली में हाउ आर यू को उसने क्या लिखा है, 639 लिखा है। तो रूप कोडित किया जाता है तो आर यू फाइन टुडे, तो इसे 6452 लिखा गया है, कोडित किया गया है। तो स्टे फाइन को 58 के रूप में कोडित किया गया है। तो टुडे को बताइए क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले देखते क्या है जो कोई इम्पोर्टेंट है, इसे समझने के लिए क्या करना है। जैसे सबसे पहले इन्हीं को कोडित करते हैं, जैसे हाउ आर यू, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे। तो उसे क्या लिखा उसने, 639 लिखा। ठीक है दोस्तों, ऑफ करेंगे आर यू फाइन टुडे, तो उसने क्या लिखा, सबसे पहले ऐसे ही क्रम में लिखते हैं, लिखने के बाद ऐसे काटते हैं। और जैसे यू को हमने 3 9 को 9 काट दिया, यू और यहाँ पे ये भी काट दिए। जो कॉमन आता है उसे काटते हैं और जो कॉमन नहीं आता उसे नहीं काटते। तो इसमें ऐसे ही काटने के बाद इसमें आपका क्या बचेगा, वो 4 बचेगा। इसी प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भी कई एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 5 सदस्यों वाले परिवार में पी क्यू की बहन है और आर क्यू की माँ है और एस आर का पिता है, तो टी एस की पी एस से कैसे संबंधित है। तो उसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले यानी पी क्यू की बहन है, यानी पी और क्यू में क्यू की बहन है, यानी क्यू की बहन है। तो दोनों बहनें, यानी कोई भी बहन हो सकती है, क्यू जो पी क्यू की बहन है, यानी कि ये वाली बहन है। तो क्या देखेंगे, आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ, तो आर क्यू की माँ है तो ऊपर आएगी आर। एस आर का पिता है, जो एस है जो आर का पिता है, ये माँ है आपकी और ये पिता है। तो टी एस की माँ है, तो टी भी आपकी ऊपर ही आएगी, यानी कि एस की माँ है। तो पी और एस में किस प्रकार का संबंध होगा, तो पी और एस में संबंध देखेंगे तो उसमें आपका ये पोती का होगा, यानी कि ग्रैंड डॉटर का होगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर ये भी दिशा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको देखे जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तो पूर्व पश्चिम पश्चिम बन जाता है, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा। तो उसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको जो दिशा आनी चाहिए, दिशा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दिशा को देखने के लिए। तो उत्तर यहाँ पे सबसे पहले उत्तर यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो क्या है कि उसमें जो हमारे जो जेन्युइन होते हैं ये होते हैं। तो उसमें बोला है कि दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया जाए, ठीक है, और पूर्व पश्चिम को पश्चिम बना दिया है। उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया, इसे पश्चिम बना दिया जाए और उसे उत्तर बना दिया जाए, तो दक्षिण पश्चिम में क्या होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ है कि दिशा को उल्टा किया गया है, दिशा को पलट दिया गया है, यानी कि उत्तर यहाँ पर आएगा, पूर्व, दक्षिण और उत्तर यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से बदलने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ईस्ट, ठीक है। तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आकृति को देखकर पहचानना होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कई एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो उस प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। तो इसमें क्या देखेंगे, इस जो आकृति है इसमें इस पैटर्न को पूरा करेगा, उसमें यहाँ पे देखना है। तो जो जैसे क्या है आपका, वो आपका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, उसे देखेंगे। जैसे ऑप्शन में आपका जो खाली दे रखा है, इसे जूम करना थोड़ा, जैसे कि यहाँ पे एक खाना बनाए, यहाँ पे भी बनाए, तो इस जगह से यहाँ से ये आपका पूरा आएगा और यहाँ पे आपका ये त्रिकोण बनेगा, यानी कि यहाँ पंचभुजा वाला बनेगा। तो उसमें कौन सा होगा आपका राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह चैनल पर बने रहने का धन्यवाद, और इसी तरह चैनल पर कंटिन्यू बने रहा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर